अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमें गुस्सा क्यों आता है, गुस्से की साइकोलॉजी। हमारा इंसानी जिस्म मुख्तलिफ एहसासात से भरा हुआ है, जिसमें खुशी, गमी, गुस्सा सभी शामिल हैं। जब हम कभी किसी वजह से खुश हों तो खुशी का भी एक रिएक्शन है। बिल्कुल इसी तरह जब हम लोग किसी वजह से नाराज़ होते हैं या हमें किसी वजह से गुस्सा आता है तो इसका भी एक रिएक्शन होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसकी बड़ी वजह हमारा अपना दिमाग है, जिसमें बादाम की शक्ल के दो हिस्से हैं जिन्हें हम एमिगडाला कहते हैं। ये एमिगडाला हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जिसका काम होता है हमसे जुड़ी सभी चीज़ों का दिफा करना। मिसाल के तौर पर जब हमें किसी वजह से किसी दूसरे आदमी से खतरा है तो ये फ़ौरन हमारे दिमाग को ये सिग्नल देगा कि हमें अब अपने दिफा की ज़रूरत है। या किसी अच्छी खबर मिलने पर जब हम खुश होते हैं तो ये हमारे अंदर वो खुशी वाले जज्बात उभारेगा। मतलब ये एमिगडाला हमारे दिमाग से इस तरह जुड़ा हुआ है कि जब हम कोई भी फ़ौरन रिएक्शन लेते हैं तो ये हमें इस बात का पता नहीं चलता हमारी वो रिएक्शन गलत है या सही है, इस वक्त तक जब हम ठंडे दिमाग से इस चीज़ के बारे में ठीक तरह से नहीं सोच पाते। जब हमें किसी वजह से गुस्सा आता है तो हमारे जिस्म के एहसासात फ़ौरन टेंस हो जाते हैं। हमारे दिमाग के अंदर मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स जब फटते हैं, जिन्हें हम कैटेकोलोमिन्स भी कहते हैं, तो इससे हमारे अंदर एक अज़ाफ़ी ताकत आती है जो कि कुछ मिनटों की होती है। इस इजाफी एनर्जी आने का अहम मकसद सिर्फ यही होता है हम लोग अब अपना दिफा करें। इसके अलावा गुस्से के अंदर हमारे दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और हमारी सांस फूलने लगती है। हमारे चेहरे के इशारात बदल जाते हैं, जैसा आपको ऊपर तस्वीर में दिखाई दे रहा है। हमारे मुंह से झाग या थूक, बाज़ दफ़ा आंखों से पानी भी आ जाता है। आपकी आंखें अब ये नहीं देख पाएंगी आपके पास क्या हो रहा है, क्योंकि आप अपने टारगेट पर फोकस किए हुए हैं। इसका काफ़ी तेज़ रिएक्शन में आपके दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स, जिन्हें साइंसी ज़बान में एड्रेनलाइन और नोराड्रेनालाइन भी कहते हैं, रिलीज होते हैं। तो आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता अपने आसपास। अब आप तैयार हैं किसी से भी मुकाबले के लिए। ये सब कुछ आपके दिमाग के ये केमिकल्स करते हैं, जिनका काम है गुस्से के वक़्त आपको एनर्जी फराहम करना अपने दिफा के लिए। वो अपने गुस्से को आपने कंट्रोल कैसे करना है, तो ये भी एक हुनर है। आपको सीखने की ज़रूरत है कि गुस्से में आप अपने ऊपर कैसे काबू रख सकते हैं। क्या इसके लिए आपको इस जगह से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाना चाहिए? बिल्कुल, ये एक अच्छी तजवीज़ है। आप किसी खामोशी कमरे में थोड़ी देर दूसरों से अलहदा बैठ जाएं तो आप कुछ ही मिनटों में नॉर्मल हो सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपनी मदद आप कर सकते हैं इस मामले में। हाँ, कुछ लोगों का गुस्से वाला रिएक्शन चंद मिनटों में ठीक होने वाला नहीं हो सकता। इन्हें 1 या 2 दिन लगें या बाज़ औक़ात वो कुछ देर बाद ठंडे हो जाएं, लेकिन फिर दोबारा किसी वजह से गुस्सा आ सकता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए जब वो नॉर्मल मोड में हों तो अपने गुस्से की पीछे वजह पर गौर व फिक्र करें, ताकि दोबारा इस चीज़ से गुस्सा होने से बच सकें। एक बात और, गुस्से के दौरान आपकी किसी दूसरे के साथ जो गुफ्तगू होती है वो ज़्यादातर हमें याद नहीं रहती। तो इसकी बड़ी वजह भी वो हार्मोन्स हैं जो गुस्से की हालत में हम पर हावी होते हैं। यही वजह है जब हम गुस्से के बाद नॉर्मल होते हैं तो हमें याद नहीं रहता सारा कि हमारे आसपास रिएक्शन में हमने क्या किया, गलतियां की हैं। ऐसे में बेहतर यही है जहां तक हो अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखें। इससे आपका फ़ायदा ज़्यादा, नुकसान कम होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।